नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक और नई टेक्निकल जॉब की नोटिफिकेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। बता दूं कि जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए परमानेंट बेसिस पे यह भर्ती आई है, जिसमें बीटेक और डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं। तो अभी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल में भर्ती की खबर को समझेंगे। तो अभी गूगल पे JSSC सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नोटिस पे क्लिक करते हुए एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके और जो सेकेंड नंबर वाली ब्राउचर है इसको डाउनलोड कर लेंगे और इस प्रकार से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा शुल्क की बात कही गई है, जो कि 100 रुपया मांगा जा रहा है। इसके अलावा जो झारखंड राज्य के SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 रुपया लगेगा। आगे यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात कही गई है। अगर हम सबसे पहले जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे कुल 46 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 19, SC के लिए 12, ST के लिए 5, EBC के लिए 3, BC के लिए 3 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EBC के लिए 4 पोस्ट शामिल है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कुल 188 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 77 है, ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 51 है, जिसमें से एक पोस्ट आदिम जनजाति के लिए रिजर्व्ड है, और SC के लिए 20 है, EBC के लिए 15, BC के लिए 6 और EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 19 पोस्ट शामिल है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए तो कुल 51 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 21, ST के लिए 13, SC के लिए 5, EBC के लिए 4, BC के लिए 3 और EWS के लिए 5 पोस्ट रिजर्व है। ये जो कोटिवार रिक्तियों की संख्या है इसको कभी संशोधन भी किया जा सकता है। आगे यहाँ पे वेतनमान और क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। अगर सबसे पहले बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए तो ये जो जॉब है समूह ख का जॉब है और पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। 35,400 से लेकर 1,12,400 वेतनमान है। यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हायर एजुकेशन है तो फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि BE या BTech है तो फिर भी आप JE इलेक्ट्रिकल के लिए योग्य है। आगे अगर बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल का, जिसमें अभी सेम ही है, 35,400 से लेकर 1,12,400 वेतनमान है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या BE या BTech करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल की बात कहें तो सेम ही है, 35,400 से लेकर 1,12,400। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिसने भी डिप्लोमा किया है किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से, वो इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हायर एजुकेशन है मतलब कि BTech या BE है तो फिर भी आप इस पोस्ट के लिए योग्य है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, खास करके जो झारखंड राज्य से बाहर के कैंडिडेट हैं उनको जानना बहुत ही आवश्यक है। उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त मतलब कि जो भी वांछित योग्यता मांगी गई है BE, BTech या डिप्लोमा, उसके अलावा अभ्यर्थी को मैट्रिक यानी कि 10th कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का भी ज्ञान होना अनिवार्य होगा। आगे यहाँ पे एज लिमिट की बात कही गई है। जो न्यूनतम एज लिमिट है 18 साल है और ये जो एज लिमिट का कट ऑफ है 1 अगस्त 2021 के अनुसार इसका कैलकुलेशन किया जाना है। अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल के लिए और EWS के लिए मैक्सिमम 35 वर्ष है और BC और EBC के लिए 37 वर्ष है। उसके अलावा महिला के लिए 38 वर्ष और SC ST के लिए 40 वर्ष रखा गया है।
आगे यहाँ पे महत्वपूर्ण डेट की बात कर लेते हैं। ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है 23 जनवरी 2022 से शुरू हो रही है और इसके अलावा 22 फरवरी 2020 की मध्य रात्रि तक यह फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं चलती रहेगी। ये जो फॉर्म है ऑनलाइन सबमिट करनी है। किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाना है, तो सबसे पहले इसमें जो सिलेक्शन किया जाना है एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि CBT यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, जिसमें एक चरण परीक्षा का होगा जिसे मुख्य परीक्षा कहा गया है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, और एक प्रश्न जो होगा वह 3 अंक का होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। जो प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे। यहाँ पे किस प्रकार से होने वाला है, अगर हम प्रश्न पत्र 1 की बात करें तो प्रश्न पत्र 1 में कुल 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें परीक्षा के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें सामान्य इंजीनियरिंग के 80 प्रश्न रहेंगे और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा प्रश्न पत्र 2 जो रहेगा इसमें भी कुल 120 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं उस ब्रांच से संबंधित 120 प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है। आपका जो ब्रांच है आप अपने ब्रांच में जाकर अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं और इस प्रकार से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ये भर्ती की खबर जिससे आप सभी लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से अन्य कोई भर्ती आती है तो ज़रूर आप सबों के बीच लेकर उपस्थित रहूँगा। अभी तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।